हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि जब आप 1.3 एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बेसिकली क्लास 10th में भी आपका दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, आपको पता है, देखिए यहाँ पर जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। मैंने इंट्रो वाले फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने बता रखा है रियल नंबर क्या होते हैं। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर हम देख रहे हैं, तो ये भी दो टाइप्स का होगा। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो इस तरह मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब डिटेल्ड में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि रेशनल नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है, द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। इसमें जो रिमाइंडर होता है ना वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक एग्जांपल लिया, हमारे पास एक एग्जांपल लिया मैंने 1/2, ठीक है। तो 1/2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, p/q की फॉर्म में है, यानी रेशनल नंबर है ये। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है उसका न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे हम, किस में, 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0। तो ये आपका आ गया क्या, रिमाइंडर, ठीक है। तो द रिमाइंडर बिकम 0, यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन इसमें हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। या फिर हम कैसे कह सकते हैं, जब हम किसी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो 1/2 इक्वल टू आ गया कितना, 0.5, यानी पूरा पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है। तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ये भी आपका रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, यानी पूरा पूरा कटेगा नहीं, है ना, बट रिपीट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा कभी भी इसमें, बट इट हैज़ रिपीटिंग कोएफिशिएंट, यानी जो आपका कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, रिपीट होगा आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कुछ नंबर ऑफ स्टेप के बाद इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं अपन लोग। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कितना, 1/3। तो 3 से हम क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 में। तो देखिए 3 से 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 1 था, फिर से 1 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा, ठीक है, फिर से 9 आ गया, माइनस करेंगे, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट लगाए, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस करेंगे, फिर से क्या बचेगा, 1, है ना। तो 3 बार बार ये ऐसे करके रिपीट होता रहेगा, ये कहीं पे भी पूरा पूरा कटेगा नहीं, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटेगा नहीं, बट रिपीटिंग, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333 ऐसे करके ये रिपीट होना शुरू हो गया। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 पर वार, ये विंकुलम का साइन होता है, ठीक है। ये जिस डिजिट पर लगा होता है ना
वो नंबर रिपीट हो रहा होता है। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, विंकुलम लगा देते हैं, इस विंकुलम का साइन, तो मतलब रिपीट नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.3 पे बार, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका इरेशनल नंबर का होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होगा, देखिए, द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, ना तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा कभी, एंड नेवर रिपीटिंग कोशेंट, और ना ही कोशेंट रिपीट होगा। ये इरेशनल नंबर होते हैं। उन जो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे, उनका डेसिमल, जैसे तुम्हारा पाई हो गया, है ना, √2 हो गया, √3 हो गया, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो ये वाला होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे मैं डेसिमल में एक लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.10100100001 डॉट 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 सो ऑन। यहाँ देखिए 10, ठीक है, 100, 1000, 100000, ऐसे करके एक ज़ीरो बढ़ता चला जाएगा। ना तो ये पूरा पूरा रिपीट हो रहा है और ना ही पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इस टाइप से बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं, ओके। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।